प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, हम फिर से अपनी जिस कड़ी को आगे बढ़ा रहे थे उसी कड़ी में एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 4u² + 8u के जो गुणांक हैं और जो उनके शून्यक हैं उसका सात्यता का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे गुणनखंड गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से हम सबसे पहले इनके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ है 4 और यहाँ है 8, तो यहाँ से एक चीज़ कॉमन आ सकती है 4, तो 4 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ भी u है और यहाँ u² है, तो यहाँ एक u कॉमन आ सकता है, तो ये हो गया u। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा u और यहाँ बचेगा 2। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा 0 क्योंकि हमें शून्यक ज्ञात करना है। ठीक, अब इसका अगर 0 के इक्वल है इसका मतलब हुआ कि या तो ये वैल्यू कोई 0 है या फिर ये वैल्यू कोई 0 है। तो बारी बारी से हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4u = 0 और u + 2 = 0। तो यहाँ u = 0/4, क्योंकि यहाँ 4 का गुना हो रहा है, इधर जाके भाग हो जाएगा, तो u बराबर जो है वो हो जाएगा 0। ठीक है, एक शून्य का आपका ये आया। दूसरा u = जब +2 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो दूसरा शून्य का आपका ये आया u = -2। ठीक है, तो शून्यकों के अगर अनुसार देखें, शून्यकों शून्यक के रूप में अगर देखें, ठीक है, शून्य के अगर रूप में देखेंगे तो जो आपका अल्फा है, एक जो शून्यक है वो आपका 0 है, और जो आपका बीटा है जो दूसरा शून्यक है वो आपका -2 है। ठीक है, कोई भी जो द्विघाती बहुपद होगा उसके दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक, अब अगर हम इसके गुणांक की अगर कल्पना करें तो जो समीकरण है, समीकरण के गुणांक की अगर बात करें, ठीक है, समीकरण के अगर गुणांक की बात करें तो समीकरण के जो गुणांक है, तो समीकरण हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो समीकरण जो है वो आपका क्या है, 4u² + 8u। ठीक है, और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो मानक रूप होता है किसी भी समीकरण का वो क्या होता है, ax² + bx + c। ठीक है, ये द्विघाती समीकरण का क्या है, मानक रूप है, मानक रूप। ओके, तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे और हम इसके गुणांक निकालेंगे, तो गुणांक के रूप में जब आप देखते हैं तो जो x² है या u² जो है उसका जो गुणांक है वो आपका a कहलाता है, तो a हो गया आपका 4, और जो आपकी x है उसका जो गुणांक या फिर u जो है उसका गुणांक जो है वो क्या कहलाएगा, 8b, और जो अचर पद होगा वो आपका कहलाएगा c। तो यहाँ कोई भी अचर पद नहीं है, इसलिए हम उसे क्या मान लेंगे, शून्य। ठीक, अब हम सात्यता का परीक्षण करेंगे किसके, समीकरण और गुणांक के जो शून्यक हैं उसे। ठीक है ना, तो यहाँ लिखते हैं शून्यक व समीकरण के गुणांकों के मध्य सत्यता परीक्षण। ठीक है, और जब सत्यता परीक्षण करते हैं तो हमें दो आइडेंटिटी जो है वो याद रखनी पड़ती हैं। एक आइडेंटिटी जो है वो क्या है, एक आइडेंटिटी अल्फा + बीटा = -b/a, और दूसरी आइडेंटिटी अल्फा × बीटा = c/a। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटी जो है वो हमें याद रखनी पड़ती है। तो बारी बारी से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ रखेंगे 0, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2, तो हम यहाँ लिखेंगे -2। ठीक, अब बी की जो वैल्यू है वो क्या है, -8, तो यहाँ हम लिखेंगे -8, और ए की वैल्यू क्या है, 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 4। ठीक है,
जब ये सॉल्व करेंगे 0 प्लस -2 तो हमारा पता है क्या होता है -2, और 4 से जब 8 को काट देंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है, तो ये -2 इक्वल -2। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा देखें तो अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या है 0, और बीटा की जो वैल्यू है वो क्या है -2। ठीक है, इक्वल सी की वैल्यू क्या है 0 और ए की वैल्यू क्या है 4। अब 0 का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो ये हो जाएगा 0, और 0 के अंदर जब 4 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ भी LHS जो है वो RHS के इक्वल है। ठीक है, LHS जो है वो RHS के इक्वल है। ठीक, तो अब हम यहाँ निष्कर्ष लिख सकते हैं, रिजल्ट जो है वो हमारा क्या निकला वो हम लिख सकते हैं, तो लिखिए निष्कर्ष। ठीक है, और निष्कर्ष में हम बोल सकते हैं कि समीकरण 4u² प्लस 8u के दो शून्यक 0, -2 है। ठीक है, 0, -2 जो है वो u² प्लस 8u के दो शून्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगली क्लास के अंदर, अगली वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। जब तक आप इसे रिवाइज कीजिए और इसके आधार पर उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।